बिहार में बहार है। इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ है। दुनिया को लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती ने चुनावी इतिहास रच दिया है। पहले चरण की 121 सीटों पर 65.8% मतदान हुआ है। बिहार में इतना ज्यादा वोट लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कभी नहीं पड़ा था। पिछले चुनाव से लगभग 10% ज्यादा वोट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी बढ़त के दावे कर रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आज भी रैलियों का रैला लगने वाला है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी आज धुआंधार रैलियां करेंगे। कल भी पीएम मोदी ने बिहार में धुआंधार रैलियां की थी और विपक्ष पर जमकर हमले किए थे। साथ में नया बिहार बनाने का ऐलान भी किया था। पीएम मोदी ने लोगों को विकसित बिहार की झलक भी दिखलाई थी। सुनिए। जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है और इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बैक टू बैक आप देख रहे हैं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 जनसभा करेंगे, जहां सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी हुंकार पीएम नरेंद्र मोदी भरते नजर आने वाले हैं। तो देखिए, सुबह का समय है। पीएम नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दूसरा जो जनसभा है करीब दोपहर 1 बजे होगा बेतिया में, जहां हर तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए के लिए आप देखिए कि माहौल तैयार कर रहे हैं। और तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभा को संबोधित करने वाले, यानी कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार होने वाला है। कस्बा, बनमनखी, रुपौली, दमदहा विधानसभा, ये जो तमाम विधानसभा के क्षेत्र है जिसका मैंने नाम अभी लिया, इन तमाम जगहों पर चुनावी हुंकार भरते नजर आने वाले। तो बैक टू बैक दिग्गजों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। तो देखिए, दोपहर 12:45 में भी कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे और कई ऐसे इलाके जहां गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करने वाले। कार्यक्रम पूरा पैक है गृह मंत्री अमित शाह का। बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हुंकार भरेंगे और बाकायदा इसे लेकर सीएम योगी की तरफ से पोस्ट भी किया गया था। आज 3 चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जो पहला जनसभा है वो मोतिहारी में 12:30 बजे के करीब होगा। और इसी के साथ आपको बताएं कि कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी। देखिए, आज योगी यहां बीजेपी की डबल इंजन की जो सरकार, उसके फायदे जनता को बताएंगे। बीजेपी की तरफ से महागठबंधन को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई है और बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को घेरने की रणनीति योजना जो है वो काफी हद तक सफल भी रही। अब ग्राउंड पर क्या कुछ स्थिति है, इसके लिए हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके। सर्वेश, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरने वाले। सेकेंड फेज को लेकर किस तरह का माहौल बिहार में? देखिए, लगातार जो है रैलियां और रोड शो किए जा रहे हैं और जहां तक आपने नाम बताया पीएम मोदी, अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का, तो उसमें कुछ और नाम भी शुमार मैं कर देता हूं। राजनाथ सिंह भी हैं आज बिहार में। इसके अलावा आपको रवि किशन देखने को मिलेंगे, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से पवन सिंह देखने को मिलेंगे। तो तमाम जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, नीतीश कुमार की भी लगातार सभाएँ होनी है। ये तमाम लोग एक तरह से कहा जाए तो एनडीए के
पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से इनकी सभाओं में या रोड शो में भीड़ हो रहा है, कल भी जब अमित शाह पूर्णिया में रोड शो कर रहे थे तो अपार जन सैलाब वहाँ उमड़ पड़ा था उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो सीमांचल का इलाका है जहाँ पे आज अमित शाह एक तरह से वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मिथिलांचल और चंपारण का इलाके को अपने लिए चयनित किया है और वहाँ पे वो हुंकार भरते नजर आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अब महागठबंधन की भी बात आप कर लें तो आज तेजस्वी यादव 18 रैलियां करने वाले हैं, लगातार वो 18, 20, 22 ऐसे रैलियां कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि अब 2 ही दिन शेष बचे हुए हैं। कल प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा दूसरे चरण के लिए। तो दूसरे चरण में 122 सीटें हैं और निश्चित तौर पे ये काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, कि पहले चरण में 100 से ज़्यादा सीटें, दोनों ने दावे किए हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन अब ईवीएम जब खुलेगा 14 तारीख को तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसके पाले में ये बम्पर वोट जो है वो गया है। हालांकि सीधे तौर पे देखा जाए तो महिलाओं ने जमकर वोट किया है, युवा जमकर वोटिंग करने पहुंचे, घरों से निकले। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से युवाओं में पीएम मोदी का क्रेज है, अमित शाह का क्रेज है, योगी आदित्यनाथ का क्रेज है, उसको देखते हुए ये वोट जो है कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में गया है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं और काफी इसका तादाद जिक्र में निकली पीएम ने घरों भी से किया और उन्होंने सर्वेश जमकर वोटिंग की किया। जो तो पहले हम भी फेज में मतदान हुआ है 65% आंकड़ा जो सामने आया है कि चुनाव आयोग की तरफ से, और ये साफ दर्शा रहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट पड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं उसी पे आ रहा था कि महिलाओं में एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि महिलाएं मानती है कि उनकी अगर बेहतरी हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो उन्होंने घोषणाएं की या जिस तरीके से उन्होंने पहल की, जिस तरीके से नीतियां लगाई, शराबबंदी कानून से महिलाओं को बहुत ज़्यादा राहत मिली। क्योंकि उनके जिस भी परिवार के व्यक्ति अगर शराब का सेवन करते हैं तो अगर वो दिन भर की दिहाड़ी, मान लीजिए मजदूरी जो वर्ग है वो दिन भर की दिहाड़ी 700 या 800 रुपये कमाता था, तो वो जब दिन की दिहाड़ी पूरी करने के बाद वो चला जाता था शराब के ठेके पर, वहाँ शराब पीता था और घर लेकर वो जाता था तो मैं 100 रुपये 200 रुपये लेकर जाता था। तो महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। शराबबंदी जब से हुई है तब से ये चीज़ें बदली हैं और जिस तरीके से महिलाओं के रहन सहन में बदलाव आया, जिसकी बात लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 के पहले इतना अच्छा महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, इस तरीके से नहीं दिखती थी, खुशहाली नहीं दिखती थी। तो वो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के फेवर में गया और महिलाएं जो हैं इसलिए नीतीश कुमार को और पीएम मोदी को वोट करते हैं। जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए उसका भी काफ़ी असर दिखा और 2 लाख रुपए और देने की बात कही जा रही है तो उसका भी काफ़ी असर दिखा। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी दावा किया कि 30,000 रुपये पूरे 1 साल की पूरी किस्त 2500 रुपये जो देने वाले हैं वो मकर संक्रांति के दिन सारे महिलाओं के खाते में डाल देंगे। लेकिन वो इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, बजटीय प्रावधान क्या होगा, इसके बारे में तेजस्वी यादव कुछ नहीं बता पाते। तो एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं का जो भरोसा है वो डिगा नहीं है। नीतीश कुमार तो महिलाओं का भरोसा जीतने में हमेशा से ही सफल रहे हैं और इसका कार्ड कहीं ना कहीं महागठबंधन ने भी जरूर निकाला। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि चुनावी नतीजे क्या आते हैं, पॉजिटिव साइड्स क्या होते हैं। लेकिन जरा ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे, आगे का कार्यक्रम उनका क्या कुछ रहने वाला है, इससे लेकर क्या अपडेट है सर्वेश? देखिए 11:30 के आसपास उनका कार्यक्रम है कि वो पहुंचेंगे सीतामढ़ी और 11:30-12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे और वहां पे सभा को संबोधित करने के बाद बेतिया रवाना होंगे। तो यही कमोबेश समय यही बताया गया है और उनके पहुंचने का। उनके आने के बाद 2-3 जो बड़े नेता होंगे मंच पर उनका पहले भाषण होगा, स्वागत जो भाषण होता है वो होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही जगह पूरी तैयारियाँ हैं। बिल्कुल, और सेकंड फेज के लिए अब ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार का दौर भी जारी। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी खबरों में अपडेट आपसे लेंगे।